अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एसएमपीएस है। एसएमपीएस के अंदर हमने देखा है कि हमारा जो टीवी सीआरटी का एसएमपीएस होता है उसके अंदर कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर बना होता है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका नंबर बोलता हूँ 1802 या अलग अलग नंबर का रहता है। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया है। अभी होता क्या है, हमने जैसे 230 वोल्ट एसी देते हैं उसके अंदर ईएमआई फिल्टर लगा होता है। ईएमआई फिल्टर के अंदर आपके अंदर आता है क्या क्या है, लाइन फिल्टर आएगा, कैपेसिटर आते हैं कुछ, तो वो हो गया हमारे ईएमआई फिल्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर और फिल्टर लगे होते हैं। रेक्टिफायर मतलब इस तरह से डायोड, 4 डायोड का ब्रिज बना होता है, तो वो ब्रिज, और उसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है, बड़ा वाला कैपेसिटर आपने देखा होगा, तो फिल्टर उसको बोलते हैं। तो फिल्टर हो गया। उसके बाद सीधा ही एक वाइंडिंग के हम देते हैं सप्लाई, उस वाइंडिंग से इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे सप्लाई आ जाता है, हमने देखा है वीडियो में। तो यहाँ पर सप्लाई आता है। अब ये सप्लाई यहाँ पर आके रुका रहता है, ऑन नहीं होता, ठीक है। ये कब ऑन होगा, जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है तब, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को बेस के सर्किट ऑन करने के लिए हम लोग एक 120 किलो ओम्स का 2 रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, जो कि इस ट्रांजिस्टर को और ये कंट्रोल सर्किट को ऑन करता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर को और एक कंट्रोल सर्किट को ऑन करता है। उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बनने स्टार्ट होता है। तो 120 वोल्ट, 25 वोल्ट, 12 वोल्ट और 16 वोल्ट बनता है। मतलब यहाँ से मैं ये 2 रजिस्टर लगा के, यहाँ पर इसका हाफ वोल्टेज आता है, दोनों 120 किलो ओम का रजिस्टर आता है, 120 के का रजिस्टर आता है दोनों, ठीक है। 120 के 2 रजिस्टर, तो मतलब यहाँ पर अगर 300 वोल्ट है तो मुझे वहाँ पर 160 या 150 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिलता है यहाँ पर मुझे मिलता है 12 वोल्ट है, 14 वोल्ट मिलता है मुझे। ये दिया जाता है इस कंट्रोल सर्किट को। कंट्रोल सर्किट के अंदर हमारा क्या आता है, 1015 ट्रांजिस्टर आता है और भी कुछ डायोड जीनर लगे रहते हैं, जो कि इस बेस सर्किट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने के लिए भी एक ट्रांजिस्टर आता है, 3807 का ट्रांजिस्टर आता है, या 2655 आता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सर्किट लगा रहता है इसको कंट्रोल करने के लिए, इस बेस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर कितने सर्किट टोटल, कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 होते हैं। एक फीडबैक लाइन में होता है और एक इसको कंट्रोल करने के लिए मैं बीच में यहाँ प्रेस कर देता हूँ, तो सर्किट 3807 ये ट्रांजिस्टर होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है, इसके बेस को। तो ये सिग्नल पहले, ये वोल्टेज पहले यहाँ पर आएगा, कंट्रोल सर्किट में आएगा, फिर उसके बाद इसको ड्राइव करेगा और इसको से ये ड्राइव होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब जब ये ऑन हो गया तो डॉट मैंने यहाँ पर इस तरह से लगाया है, ठीक है। तो ये डॉट जैसे ही यहाँ वोल्टेज बनना शुरू होगा वैसे हमारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज निकल के आउट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने 120 वोल्ट देखा है, 25 वोल्ट डीटी सप्लाई जाता है, 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है और 16 वोल्ट साउंड आईसी हो जाता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज हमारे लगातार बनते रहे, ये वोल्टेज इसी मात्रा में लगातार बनते रहे, उसके लिए हमने कंट्रोल सर्किट प्लेस किया है, क्योंकि कोई एक वोल्टेज कम सेंस करा दे, या तो आप 12 वोल्ट को सेंस करा दो, तो यहाँ पर मैं सेंस, यहाँ पर हम लोग कौन सा वोल्टेज सेंस करा देते हैं, ये 120 को सेंस कराते हैं। इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इस वोल्टेज को मैं यहाँ पर सेंस करा दिया। अब इसके जो कोई रजिस्टर लगे होते हैं 87K का, 120K किलो ओम्स का, तो रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर में यहाँ से निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने ये वोल्टेज को यहाँ पर सेंस कराया है कंट्रोल सर्किट के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट लगातार इस वोल्टेज को देखती रहती है, उसी हिसाब से इसको, इस एलईडी को कंट्रोल करेंगे। जिस हिसाब से एलईडी हमारा बंद चालू होगा, उसी तरह से यहाँ पर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का करंट कम ज्यादा होगा, जैसे यहाँ का करंट कम ज्यादा होगा, उसी तरह से जो एक समझ लो कि मैंने इसको मिनिमम वोल्टेज सेट करके रखा है कि अगर समझ लो यहाँ पर 15 वोल्ट तक रहेगा सप्लाई, तो ये मेरा सेक्शन सही तरीके से ऑपरेट करेगा, ठीक है। मिनिमम सप्लाई 15 वोल्ट है और मैक्सिमम सप्लाई मैंने 18 वोल्ट तक रख दिया है, एक मान चलो ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। इससे कम होगा सप्लाई तो हमारा ये कंट्रोल सर्किट बंद कर देगा, इसके बेस ड्राइव के सर्किट को बंद कर देगा,
ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी हुआ, इससे ज़्यादा भी हो गया तो भी इसके बेस्ड ड्राइव सर्किट को बंद कर देगा। ठीक है। तो इसके अगर हमारा 15 और 18 के बीच में वोल्टेज रहता है, ये वोल्टेज मेरा 18 और 15 के बीच में रहता है, तो मेरा ये ट्रांजिस्टर सही तरीके से ऑपरेट होगा और इसका ट्रांजिस्टर कंटिन्यू ऑपरेट होके यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज निकालता रहेगा। अगर इसमें अगर 19 वोल्ट हो गया तो ये क्या करेगा, इसके ड्राइव वोल्टेज को बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। अगर 14 वोल्ट यहाँ पर होगा, 14 वोल्ट हो गया तो भी क्या करेगा, इसके बेस ड्राइव को सर्किट को बंद कर देगा। ठीक है। अब ये कंडीशन कब होता है, अब ये यहाँ का वोल्टेज मिलने के कितने चांसेस है, अभी न मिलने के कितने चांसेस है। ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर 120 का रजिस्टर खराब रहेगा तो ये सर्किट मेरा ऑन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 120 का रजिस्टर खराब रहेगा तो ये मेरा सर्किट ऑन नहीं होगा। ठीक है। 380 से अगर समझ लो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, ये इस ट्रांजिस्टर को बेस को वोल्टेज दे रहा है, लेकिन ये मेरा खराब है तो ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब कि एक चांस यहाँ पर ये भी खराब हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर 120 आपको 12 वोल्ट मिल गया, फिर भी आपका वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो आपको एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। ठीक है। अगर ये भी सही है, ये भी सही है आपका, तो आपको ट्रांजिस्टर एक बार चेक कर लेना है ट्रांजिस्टर शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट अगर मिल रहा है, 0.75 वोल्ट मिल रहा है तो समझ लेना कि ये आपकी सर्किट पूरी ओके है। अब ये कैसे आप चेक करोगे, ये ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लो, ये ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लो आप, और यहाँ इसके बेस पे आप 0.7 वोल्ट चेक कर लो। अगर आपको 0.7 वोल्ट मिल गया तो समझ लेना कि ये हमारी सर्किट जो है ओके है। तो एक बार तो वोल्टेज तब यहाँ पर मिलना स्टार्ट होंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जब जैसे आपको 0.7 वोल्ट यहाँ पर मिल गया, आपने ट्रांजिस्टर को प्लेस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कम मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हारी ये सर्किट जो है ओके है। अब कौन सी सर्किट बचती है, ये सर्किट बचती है आपकी, जो कि ये फीडबैक वाली सर्किट बचती है। ठीक है। अगर यहाँ पर 120 की जगह 65 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी रहता है और यहाँ पर एक 431 आईसी लगी रहती है और 115 भी आईसी ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये सभी चीजें में किसी एक में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको 1 बाय 1 सबको चेंज करके देख लेना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर भी आपका वोल्टेज जो है कम ज्यादा हो रहा है, तो एक ऑप्टो कपलर का भी हो सकता है कि हो सकता है एलईडी लीकेज हो जाए तो भी इसका बेस सर्किट लीकेज हो सकता है, तो आपको ऑप्टो कपलर यहाँ पर फॉल्टी में मिल सकता है। अगर वोल्टेज आपका यहाँ पर लगातार कम ज्यादा होता है, आपने यहाँ का जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चेंज करके देख लिया, ये सभी सर्किटें आपने चेंज करके देख ली। ठीक है। तो आपका फॉल्ट किस पे रहेगा, इस ऑप्टो कपलर पे। तो ऑप्टो कपलर को एक बार आपको रिप्लेस करके देख लेना है। ठीक है। अगर सपोज करो कि आपने एक बार ट्रांजिस्टर को आपने निकाला, ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट था, ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट होगा मतलब कि यहाँ पर जो फिल्टर है, अगर ये शॉर्ट होगा, यहाँ पर ग्राउंड है तो कैपेसिटर का भी एक टर्मिनल ग्राउंड होता है, तो ये सीधा ही ये वोल्टेज को सीधा 300 वोल्टेज सीधा ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस कैपेसिटर के दोनों लेग पे आप चेक करोगे, आपको 0 ohms का रेजिस्टेंस दिखाएगा। ऐसे नॉर्मल आप चेक करोगे 400 से 500 ohms तक दिखाना चाहिए, लेकिन अभी अब शॉर्ट रहेगा ये ट्रांजिस्टर हमारा ग्राउंड से, तो आपको कितना ohms दिखाएगा, 0 ohms दिखाएगा। तो आप समझ लेना कि ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। तो ट्रांजिस्टर आपको निकालोगे तो एक कंडीशन बन जाएगा, ट्रांजिस्टर आपका ओके हो गया। अब ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होगा तो इसका जो 300 वोल्टेज करंट है वो कहाँ पर फ्लो हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो जाता है, लीकेज हो जाता है। तो जब भी आपको ये ट्रांजिस्टर पर आपको शॉर्ट मिलता है तो आपको ये ट्रांजिस्टर भी साथ में रिप्लेस कर देना है 3807। नहीं तो आप ये ट्रांजिस्टर डालते रहोगे, यहाँ का वोल्टेज हाई बनते रहा, यहाँ का वोल्टेज आपको 2.5 या 2.6 या 1.8 वोल्ट मिलेगा, तो सपोज कर समझ लेना कि आपकी ये ट्रांजिस्टर जो है खराब है। आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट आएगा तो ही आप ये ट्रांजिस्टर को लगाइए, अदरवाइज आप लगाते हो तो ये ट्रांजिस्टर आपका बार बार खराब होते रहेगा, आप डालते रहोगे। ठीक है। तो सबसे बचने के लिए सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को ही आपको रिप्लेस कर देना है। डाउट में ले लेना, अगर ये ट्रांजिस्टर आपको शॉर्ट मिल गया तो ये ट्रांजिस्टर को भी आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है,
अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर ना हो, यहाँ पर ट्रांजिस्टर ना हो तो क्या हो सकता है, एसटीआर हो सकता है। तो एसटीआर का सर्किट किस तरह से रहेगा, ये सर्किट हमारा ऐसे सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जब एसटीआर रहेगा तो किस तरह से रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो अभी इसके अंदर हमको चेंजेस किस तरह करना है कि हमारा अगर एसटीआर रहेगा तो एसटीआर के अंदर हमने देखा है कि एक मॉसफेट बिल्ड होके आता है। एसटीआर के अंदर एक मॉसफेट भी रहता है और उसके अंदर खुद का ड्राइविंग सर्किट भी उसके अंदर फिट रहती है। जैसे हमने कंट्रोल सर्किट यहाँ पर बाहर निकाल दिया था ना, वैसे उसके अंदर कंट्रोल सर्किट अंदर ही फिट है। तो वो कंट्रोल सर्किट को ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। तो पहले मैं ये यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा एक एस टी आर है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 पॉइंटें होती है, 5 पॉइंट होती है। चलो हम 5 पॉइंट इस तरह से ले रहे हैं। ड्रेन सप्लाई, यहाँ पर ड्रेन रहेगा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक मॉसफेट बिल्ड होकर आता है। यहाँ पर मेरा सोर्स रहेगा, ठीक है। अब इसको खुद को ऑन होने के लिए, इस कंट्रोल सर्किट को ऑन होने के लिए इसको सप्लाई चाहिए, तभी तो अभी मैं यहाँ पर ड्रेन, यहाँ पर सप्लाई दे दिया, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। अभी ये ऑन तो नहीं होगा ना, इसको ऑन होने के लिए खुद को सप्लाई चाहिए। तो ये सप्लाई मैं यहाँ पर 2 रजिस्टर के जरिए देता हूँ या 1 रजिस्टर के जरिए देता हूँ, ठीक है। कभी कभी ये सप्लाई यहाँ से ही दे दिया जाता है, रेक्टिफायर के पहले ही 2 रजिस्टर लगा के एक डायोड लगा के उसको दे दिया जाता है। आपको देखना है कि सप्लाई कहाँ से दिया है एसटीआर को, ये यहाँ से दिया है या फिर रेक्टिफायर के बाद में दिया है। अब जो आप ओनिडा के कुछ मॉडल में देखोगे ना, आपको सप्लाई सीधा ही यहाँ से, आपको फिल्टर के बाद नहीं, फिल्टर के पहले ही सप्लाई निकाल के, एसी से ही सप्लाई निकाल के 2 रजिस्टर्स लगा के एक डायोड लगा के सप्लाई दे दिया। मतलब इस तरह से एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पर मैं लगा एक डायोड लगा दिया इस तरह से। या तो डायोड यहाँ पर लेट में रहेगा, रजिस्टर पहले हो जाएगा। तो 2 कंडीशन, ज्यादातर रजिस्टर पहले होता है, डायोड बाद में होता है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ, दिख रहा है सर्किट आपको इस तरह से बना रहेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, 120 के, ठीक है, 120 के, 100 के, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको सप्लाई कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर सप्लाई 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक मिल सकता है इसको ऑन होने के लिए। अब जब ये ऑन होगा, ये डॉट में यहाँ से बताता हूँ, तो अभी जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो ऑसिलेटर सर्किट है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ड्राइव सर्किट, ये ड्राइव है, ड्राइव सर्किट हमारा है यहाँ पर, और ये हमारा सोर्स है। तो इस कॉइल को या इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को स्विचिंग करना स्टार्ट कर, जैसे इसको वोल्टेज मिल गया, इसको स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब एक वोल्टेज निकालेगा इस तरह से, इसकी वाइंडिंग जिस तरह से की उस तरह से वोल्टेज निकालेगा। जैसे ही निकालेगा हमारा कंट्रोल सर्किट यही रहेगा, यहाँ पर हो सकता है 431 आईसी आ जाए, ठीक है। अभी वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल करता रहेगा फीडबैक लाइन से। फीडबैक लाइन, यहाँ पर कुछ पिन और होती है, करंट सेंस या फिर और भी बहुत, करंट सेंस सीएस करके पिन होती है, सर करंट सेंस में तो अलग अलग पिन होती है इसके अंदर। आपने देखा तो 5 पिन होता है, 5 पिन का इस तरह से। लेकिन जो हमारे यहाँ पर मेन जो है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा ड्रेन, सोर्स और डीसी सप्लाई, ये तीनों चीजें आपको देखना है, ये तीनों चीजें और एक फीडबैक लाइन। लेकिन ये वोल्टेज तो आपका कब आएगा, जब हमारा सर्किट ऑपरेट होगा, ये सेक्शन जब मेरा ऑपरेट होगा तब फीडबैक लाइन पे वोल्टेज आएगा, अदरवाइज फीडबैक लाइन पे वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो फीडबैक लाइन जब हमारा कभी वोल्टेज आएगा पे, जब ये सर्किट मेरा ऑपरेट होगा तब, ये सर्किट मेरा ऑपरेट होगा तब फीडबैक लाइन पे वोल्टेज आएगा। उसके पहले इस फीडबैक लाइन पे कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा वोल्टेज आपको चेक करना है उस समय, उस समय आपको ये वोल्टेज चेक करना है 300 वोल्ट यहाँ पर ड्रेन पे, और 18 से लेके ये वोल्टेज दोनों चेक करना है। अगर ये वोल्टेज बरोबर है, आप एसटीआर लगा दो, आपका टीवी ऑन हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम ज्यादा आता है तो आपको ये फीडबैक लाइन को ही चेक करना है, ताकि फीडबैक अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपका ये आउटपुट भी प्रॉपर नहीं निकलेगा, ठीक है। एक बार होगा, एक बार तो प्रॉपर निकल के आपको देख मल्टीमीटर चेक करो प्रॉपर निकलेगा, फिर
बंद हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। उस समय आपको एक कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर को चेक कर लेना है, कोई कैपेसिटर खराब रहेगा तो भी इसके सही वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो आपको एक सभी कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेना है और कंट्रोल सर्किट या फीडबैक लाइन को आपको चेक कर लेके ही काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो ये हमारे दो सर्किट है, एक ट्रांजिस्टर वाला और एक एसटीआर वाला। तो जैसे कि अगर मैं बताया मॉसफेट इसके अंदर ही बिल्ट है, अगर मैं मॉसफेट को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं निकाल देता हूँ, मॉसफेट को क्या करता हूँ मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी उसके अंदर जो मॉसफेट था उसको मैं बाहर निकाल के यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने मॉसफेट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक ड्राइविंग सर्किट, अब यहाँ पर करंट सेंस का भी फंडा आ जाता है, यहाँ पर रजिस्टर लगा के मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको ऑन करने के लिए ड्राइवर सर्किट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक ड्राइवर आईसी डालता हूँ। ये मेरा ड्राइवर आईसी हो गया। अब इसको ड्राइवर आईसी चलने के लिए खुद को डीसी सप्लाई चाहिए, चाहिए ना, डीसी सप्लाई। करंट सेंस का सप्लाई चाहिए इसको। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पर करंट कितना रहता है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता रहेगा। गेट ड्राइव का सर्किट एक रहेगा और यहाँ पर एक फीडबैक का भी सर्किट रहेगा, फीडबैक का एक पाथ रहेगा। उस समय आपको क्या चेक करना है, ये वोल्टेज आपको चेक करना है, जैसे वीसीसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर खुद का ऑसिलेटर सर्किट नहीं फिट रहेगा तो बाहर से ही इसको आरसी ऑसिलेटर एक लगाया रहेगा, एक आरसी ऑसिलेटर लगाया रहेगा ताकि इसको 50% ड्यूटी साइकिल से इसको स्विचिंग करा सके। तो आपको ये भी चीजें यहाँ पर देखना है, आरसी ऑसिलेटर भी देखना है। अगर इसके अंदर खुद का आरसी ऑसिलेटर नहीं रहेगा तो बाहर ही बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पावर सप्लाई के अंदर देखना है। अभी ये वाला सिस्टम तो आया नहीं हमारे, ये सब सिस्टम हमारे सीआईटीडी में नहीं आया है। सीआईटीडी में सिर्फ दो सिस्टम है, एक ट्रांजिस्टर या तो फिर एसटीआर वाला सिस्टम लागू है। लेकिन आपका ये सर्किट हमेशा चेंज नहीं होगा, ये सर्किट हमेशा आपका कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पर हो रहा है, पावर सप्लाई में, एसटीआर से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से एसटीआर बदल रहा है, लेकिन ये सर्किट मैं तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारा पावर सप्लाई काम करता है। अभी हम पावर सप्लाई का प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं, तो किस तरह से उसमें पावर सप्लाई, अलग अलग टीवी का पावर सप्लाई बना हुआ है, ठीक है।